आपके पूर्वज का यह बहुत खास संदेश है। आपके पूर्वज चाहते हैं आज का यह दिव्य संदेश जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए, क्योंकि इस दिव्य संदेश में आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। कुछ खुल रहे हैं तुम्हारे लिए दिव्य द्वार। कुछ अड़चनें थी जीवन में, कुछ बाधाएं थी जिससे तुम चाहकर भी मुक्त नहीं हो पा रहे थे, और अब धीरे धीरे वह सभी परेशानियां, वह सभी संकट तुम्हारे जीवन से दूर होते जा रही हैं। अब कोई भी बाधा नहीं है तुम्हारे जीवन में, कोई भी परेशानियां नहीं आएंगे तुम्हारे जीवन में। तुम अपने दैनिक जीवन में कुछ ऐसा महसूस करने वाले हो मानो तुम्हारे विचार ही बदल रहे हैं। स्वाभाविक रूप से तुम कुछ बदल जाओगे। लोग तुम्हें देखकर हैरान रह जाएंगे। एक सुख है जो तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, एक सत्य है जिसका हाथ तुमने अब थाम लिया है। तुम्हारा भविष्य बहुत सुंदर है, सुनहरा है, जीत तुम्हारी ही होगी। तुम्हारे लिए कुछ सुनिश्चित किया गया है, जिसका अनुभव तुम्हें अभी से ही होने लग गया है। तुम्हारा एक स्वप्न जो पूरा होने जा रहा है। चारों तरफ से तुम्हें सफलता की प्राप्ति होगी। बार बार तुम खुद को दूसरों से अलग महसूस कर रहे थे और अकेला महसूस कर रहे थे, मानो अब कोई फरिश्ता आ रहा है तुम्हारे लिए जीवन में तुम्हारा साथ देने के लिए। मैं परमपिता परमेश्वर हूँ, मैंने ही तुम्हारा अभिभावक हूँ। मैंने रचा है तुम्हें, मैंने लिखा है तुम्हें। आओ मेरे प्रिय स्वयं, एक साथ आगे बढ़ो। किसी संकट को मैं तुम तक पहुँचने नहीं दूँगा। अब कोई परेशानी तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। अब कोई बाधा तुम्हें नहीं सताएंगी। डर से मुक्त हो तुम, हर भय से मुक्त हो जाओगे तुम। सफलता तुम्हारे कदम को चूमेंगी। तुम बस आगे की ओर बढ़ो। 909 के साथ लिख के, हाँ मैं तैयार हूँ आगे बढ़ने के लिए। परमपिता परमेश्वर कहते हैं, यह अंतिम लड़ाई है। अपने आप को बिखरने से रोक लो। कोई तुम्हारे हाथों से उस उम्मीद की डोर को छीनना चाहता है। वह तुमसे बहुत भयभीत हो रहा है कि कहीं तुम उसे मिटा ही ना दो। अब इस अंतिम छोर पर पहुंच करके उसे कदापि मत छोड़ना। यदि यह संदेश आपका पीछा कर रहा है और आप तक पहुंच गया है, तो निश्चित रूप से इसमें आपकी वर्तमान समस्या से जुड़ा हुआ संदेश छुपा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम जिसका इंतज़ार लंबे समय से कर रहे हो, वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। किंतु उसके पूर्व कुछ विचित्र होगा, जो तुम्हारी कठिन परीक्षा का ही स्वरूप है। मैं जानता हूँ तुम इस परीक्षा से पार कर लोगे, क्योंकि मुझे तुम पर
पूरा भरोसा है। मैं बस इसीलिए चिंतित हूँ क्योंकि तुम आसानी से निराशा में डूब जाते हो और स्वयं की शक्तियों को ही भूल जाते हो। मेरे बच्चे, नियति तुम्हारे संग विकल्प प्रस्तुत कर रही है। एक वह जो तुम चाहते हो और एक वह जो तुम्हारी परीक्षा के लिए भेजा जाएगा कि तुम ऐसी स्थिति में इसका चुनाव करते हो। प्रकृति अपने भेजे हुए विकल्पों को अधिक श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास करेंगी ताकि तुम कठिन परीक्षा में उतर सको। मेरे बच्चे, ऐसी स्थिति में तुम्हारा शांत और परमात्मा से जुड़े रहना अत्यंत आवश्यक है ताकि तुम अपने हृदय की गहराइयों में उतरकर उसी को चुन सको जो सही है। 444 के साथ लिखे, मैं परमात्मा की कृपा से सही विकल्प ही चुनता हूँ। मेरी प्रिय, एक बात सदैव स्मरण रखना, आधुनिक चकाचौंध में कई बार मामूली कंकर भी कीमती रत्न दिखाई पड़ता है और वास्तविक रत्न भी मिट्टी में डूबे रहने के कारण कई बार कंकर मालूम पड़ता है। ऐसे में एक जोड़ी ही वास्तविक रत्न की सही पहचान कर सकता है। मेरे बच्चे, तुम वही कलयुग के जौहरी हो जो वास्तविक रत्न और धर्म को जानता है। अब विचलित हुए बिना इस परीक्षा में प्रवेश करो, अंततः जीत तुम्हारी ही होगी। मेरे बच्चे, यह परीक्षा अब तक की सभी परीक्षाओं में सबसे कठिन होने वाली है, इसीलिए मैं तुम्हें पूर्व सचेत कर रहा हूँ। इस परीक्षा में तुम्हें आंतरिक और बाहरी दोनों ही लड़ाई लड़नी होगी। एक और उदाहरण स्थापित करना होगा कि यदि आप धर्म के साथ हैं तो जीत धर्म की ही होगी। परमपिता परमेश्वर कहना चाहते हैं, जिस प्रकार सूर्य के बादल के बीच छुप जाने से उसका तेज क्षीण नहीं होता है, वैसे ही कोई पुण्य आत्मा नकारात्मक विचारों और नकारात्मक शक्तियों के घेरे में रहकर भी अपनी शक्तियाँ नहीं भूलती, बस थोड़े समय के लिए बलहीन और भ्रमित हो जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर इस प्रकार प्रहार किए जाएंगे और हर प्रहार का तोड़ मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि इस परीक्षा को पार करते ही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी सफलता और बहुत बड़ी विजय खड़ी है। इसीलिए कोई नहीं चाहता तुम इसे जान सको, क्योंकि तुम दूसरों के लिए सूर्य बन रहे हो। इसीलिए तुम्हारी आध्यात्मिक और अलौकिक शक्ति प्रहार किया जाएगा और तुम निराश में डूब जाओ, यह चाहते हैं। इसीलिए बचने के लिए स्वयं से प्रश्न करो, तुम क्या चाहते हो और लोग क्या चाहते हैं।
हमेशा देव वही करना चाहिए जिससे हमारा आंतरिक मन प्रसन्न होता है, क्योंकि तुम्हें जो प्राप्त होने वाला है वह औरों के लिए दुर्लभ है। परमात्मा का स्मरण कर उन्हें 3 बार धन्यवाद अवश्य लिखें, क्योंकि उन्होंने आपको चुना है। क्योंकि जब हम आनंद की लहरों को स्पर्श करते हैं तो ब्रह्मांड में प्रसन्नता की ऊर्जा जाती है और उसके बदले ब्रह्मांड ढेर सारा प्रेम पृथ्वी पर भेजते हैं। दूसरा प्रहार तुम्हारी वाणी पर होगा ताकि तुम अपना नियंत्रण खो बैठो और अग्नि शक्ति को वाणी पर विराजमान करके ऐसे कटु वचन बोल दो जो तुम्हारी सफलता के लिए बाधक बन जाएंगे। इसके लिए तुम्हें वाणी पर संयम रखना है, अभ्यास करना है, ताकि जब तुम्हारी विजय हो तो उसका शोर लोगों को कुछ और ही सुनाई दे। तीसरा प्रहार तुम्हें अकेला करके तुम्हें तोड़ने का होगा। ऐसी स्थिति में याद रखना, किसी भी व्यक्ति के साथ सदैव रहने वाला एकमात्र ईश्वर है, दूसरा कोई नहीं। और वही ईश्वर तुम्हारा पिता बनकर तुम्हारे साथ सदैव है, इसीलिए तुम अकेले हो ही नहीं सकते। 1111 के साथ लिखे, परमात्मा ही मेरे सच्चे मित्र हैं। 111 के साथ लिखे, परमात्मा ही मेरे सब कुछ हैं, परमात्मा ही मेरे संरक्षण हैं। अंतिम प्रहार तुम्हें मोह प्रकाशित करने का होगा और तुम्हारे सामने सुंदर विकल्प प्रस्तुत किए जाएंगे। ऐसे में तुम्हें अपने दिल की आवाज़ को सुनना है और वही चयन करना है जो तुम्हारा लक्ष्य है, जिसके लिए तुम चले थे, जिसके लिए तुमने त्याग किए हैं, जिसके लिए तुम कार्य कर रहे हो और जिससे तुम अपने ब्रह्मांड से मांगा है। ऐसी स्थिति में तुम्हें भ्रमित नहीं होना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी हर परीक्षा में तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ और सदैव तुम्हारे साथ ही हूँ। और जिसके साथ मैं होता हूँ, जीत उसी की ही होती है। जीत तुम्हारी ही होगी। जीतोगे तुम भी, मुस्कुराओगे तुम और वह सब प्राप्त करोगे तुम जो तुम्हारे लिए बनाए गए हैं। यदि तैयार हो तो पुष्टि में यस अवश्य ही लिखे। बड़ी उपलब्धि का बीज बोया जा चुका है तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम एक कदम आगे बढ़ाओगे, आकाश में छाए बादल छटने प्रारंभ हो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, कर्म का पहिया बहुत तेज घूमने जा रहा है। लंबे समय से जो तुम प्रयास कर रहे थे, उसके फल मिलने का उचित सुंदर समय आ चुका है। जब कर्म का पहिया व्हील ऑफ फॉर्चून घूमता है, तब होता है
असली न्याय। और यह न्याय वर्ष न्याय लेकर ही तो आया है तुम्हारे जीवन के लिए। जिन्होंने अब तक कड़ी संघर्ष किए हैं, परिश्रम से अपने कार्य किए हैं, उन्हें अपनी सोच से भी अधिक सुंदर फल की प्राप्ति होने जा रही है। 333 लिखकर दिव्य संदेश को लाइक करके कहे, मैं सफल योद्धा हूँ। परमात्मा कहते हैं, जिन्होंने बबूल रूपी कांटों का वृक्ष अपने कंधों से बोए थे, उन्हें तो फल के रूप में कांटे ही तो प्राप्त होंगे, जिसमें ईश्वर या प्रकृति का क्या ही दोष है। जो दिन रात अपनी मेहनत से बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का प्रयास कर रहा है, उसे प्रकृति सुंदर वृक्ष फल ही तो देने वाली है। और जो व्यक्ति उपजाऊ भूमि वृक्ष भी काट काट कर प्रकृति का शोषण कर रहा है, अपने संसाधनों का दुरुपयोग कर रहा है, दूसरों को हानि पहुंचा रहा है, उसे कर्म के फल रूप में वही तो वापस मिलेगा जो उसने बोए हैं। मेरे बच्चे, काफी समय से तुम्हारा कार्य मत गति से बढ़ रहा था। अत्यधिक प्रयास करके भी सफलता दूर ही जा रही थी, किंतु अब एक बड़ी उपस्थिति का बीज अंकुरित हो चुका है, जो शीघ्र खुशखबरी बनकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। जिसकी उम्मीद तुम छोड़ चुके थे, वह अचानक ही तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। क्या तुम तैयार हो उस दूर से आ रही खुशी को स्वीकार करने के लिए? यदि हाँ, तो दिल खोल करके मुस्कुराओ, जितना हो सके मुस्कुराओ। अपने हृदय को प्रेम से भर जाने दो। परमपिता परमेश्वर कहते हैं, मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ परमात्मा लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति अवश्य ही प्रदान करा देना। क्या तुम सदैव मुझे ऐसे ही प्रेम करते रहोगे? क्योंकि मैं तो सदैव ही तुमसे ऐसे ही प्रेम करता रहूँगा जैसे करता हूँ। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। 555 लिखिए और कहे, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ और आपका साथ मुझे सदैव ही चाहिए, हमेशा ही चाहिए परमात्मा। मैंने कुछ दिनों से तुम्हें कुछ संकेत भेजना प्रारंभ कर दिया, परंतु तुम मेरे संकेतों को समझ नहीं पा रही। इसीलिए नहीं कि तुम मुझसे संपर्क में नहीं हो, बल्कि इसीलिए कि इस वक्त तुम्हारा मन बहुत बेचैन है, बहुत हलचल मची है।
तुम खुद को इतना परेशान कर लेते हो छोटी छोटी बातों से कि मेरे भेजे संकेतों को और प्रकृति की कोमलता को अब तुम नहीं समझ पा रहे हो। तुम्हारे जीवन में खुशहाल है तुम्हारा भविष्य बहुत सुनहरा, फिर क्यों बेचैन होते हो, क्यों डरता है तुम्हारा मन। एक सुखद सवेरा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है मेरे बच्चे, कोई है जो तुम्हें राह दिखा रहा है। मैंने थामा है तुम्हारा हाथ, मैं माँ हूँ तुम्हारी, मैं दिशा दिखाती हूँ तुम्हें। जीवन के हर राह में मैं तुम्हारी सफलता सुनिश्चित करवाती हूँ। एक कदम आगे बढ़ाओ और सही निर्णय लो, देखो जीवन में सुंदर बहार आई